वेलकम एवरीवन। आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली जो है सिंदूर ऑपरेशन चल रहा है और उसके अंदर जो इंडिया ने डॉक्ट्राइन यूज़ किया था, जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो क्या थी, इंडियाज़ कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का यूज़ किया इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन के अंदर। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि है इंडियाज़ कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट इन इट्स कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी एम्ड एट अचीविंग रैपिड एंड लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग। क्रिटिकली एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक रैशनल challenges एंड द रीजनल implications ऑफ द डॉक्ट्राइन। सो अब पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर जो है इसका मेन थीम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जो हमारा मेन थीम है वो क्या है, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि शिफ्ट हुआ है हमारी जो कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो शिफ्ट जो है वो क्यों हुआ है, कि जो हमारी पुरानी डॉक्ट्राइन थी उसमें ऐसी क्या जो है कमियाँ थी जिसकी वजह से हमें जो है न्यू स्ट्रेटजी लेके आनी पड़ी, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा है हमसे क्रिटिकली एग्जामिन। तो जहाँ पर भी क्रिटिकली एग्जामिन आता है तो वहाँ पे हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देने होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी देने होते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है क्या, इसके पीछे का कारण क्या है, कि वाई इट वॉज बेसिकली इंट्रोड्यूस, क्यों हमें जो है इस न्यू स्ट्रेटजी का जो है लेके आना पड़ा। फिर हमें इसका पता होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव है, कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी यूज़फुल रही हमारे लिए। इसके बाद इन्होंने चैलेंजेस पूछे हैं और इसका रीजनल इम्प्लीकेशन पूछा है और लास्ट में जो है हमें इसका कंक्लूजन देना है जो कि एक फेयर कंक्लूजन होना चाहिए, ओवरऑल इस आंसर को रिप्रेजेंट करे हमारे इसमें। ठीक है, अब जो है तो आंसर लिखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, इसके अंदर हम जो है इसकी डेफिनेशन दे देंगे। जो हमारा मेन थीम है उससे रिलेटेड हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा, कब वो आया, ठीक है, कब जो है स्ट्रेटजी का स्टार्ट किया गया। इसके बाद है इसकी बॉडी लिखेंगे। बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स तो इन्होंने ऑलरेडी हमसे पूछे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन करना है हमें, इसका पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है। पहले पार्ट में इन्होंने खुद ने पूछा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों स्टार्ट हुआ। चैलेंजेस यानी इसका नेगेटिव साइड्स जो इन्होंने खुद ने पूछ लिया। और क्रिटिकल एग्जामिन बोला तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे कि इसका क्या, किस तरीके से ये जो है हमारे लिए इफ़ेक्टिव हुई, किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने खुद ने पूछा है इसकी रीजनल इम्प्लीकेशंस बतानी है, तो रीजनल इम्प्लीकेशन का पोर्शन बता देंगे। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से हमें कम से कम 3 या 4 पॉइंट हर एक में देने पड़ेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें, 3 पॉइंट इसमें और 3 पॉइंट इसमें हम देंगे। इसके अलावा हमारा कुछ इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कुछ हमारा कंक्लूजन होगा और इस तरीके से हम इसको आंसर करना है और लास्ट में हमें एक फेयर कंक्लूजन लिख देना है हमारे आंसर को सम अप करने के लिए लास्ट में। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लिखा इसका इंट्रोडक्शन, दैट इज़ इंडियाज़ कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इज़ अ मिलिट्री स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू अलाउ क्विक लिमिटेड कन्वेंशनल ऑफेंसिव्स अगेंस्ट पाकिस्तान। फिर इसका ऑब्जेक्टिव बताया है एक लाइन के अंदर, दैट इज़ टू पनिश पाकिस्तान इन अ लिमिटेड मैनर विदाउट ट्रिगरिंग अ न्यूक्लियर वेपन रिस्पॉन्स। इसके बाद बताएंगे इसके पीछे का रीज़न क्या रहा। तो पहला पॉइंट है ट्रेडिशनल मोबिलाइजेशन वॉज स्लो। जैसे कि हमने देखा ऑपरेशन पराक्रम इन 2021 में जो हुआ था, इट टुक मैनी वीक्स। नेक्स्ट इज़ इसकी वजह से क्या हुआ, एनिमी गेट अवेयर अबाउट द प्रिपेयर्डनेस। सेकेंड पॉइंट इज़ बिफोर कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन से पहले देयर वॉज अ सुंदर जी डॉक्ट्राइन। It was good for conventional war, but that was not useful against terrorism. Third point is India needed a non-escalatory but strong military response. Next बताएंगे हमने इसका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया है शॉर्ट के अंदर कि इस तरीके से ये इफेक्टिव साबित हुई है, जैसे कि रैपिड मोबिलाइजेशन, यूज़ ऑफ प्रिसीजन गाइडेड मिशंस, मिनिमाइज्ड collateral damage. Third is eliminating terrorist infrastructure with focused accuracy. एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल 9 टारगेट्स को यहाँ पर हमने किया है ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। नेक्स्ट इज़ रेनफोर्स इंडियाज़ ग्लोबल इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर कैपेबल ऑफ सेल्फ डिफेंस। चैलेंजेस के अंदर बताया है इट रिक्वायर्ड सीमलेस कोऑर्डिनेशन अमंग आर्मी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस फॉर रैपिड एग्जीक्यूशन। सेकेंड इज़ अ स्ट्राइक इवन लिमिटेड could invite international pressure harming India's image as a responsible power. Third is retaliatory actions can hinder peace building and long term bilateral negotiation. Fourth is risk of escalation. Next बताया इसका regional implications, that is impact on economic stability and investor confidence in the region. Second point is strategic instability in South Asia. Third point is has led Pakistan to develop tactical nuclear weapons.
एज अ डेटरेंट। नेक्स्ट इज़ वे फॉरवर्ड, 2 पॉइंट्स में बताया है, दैट इज स्ट्रेंथन रियल टाइम डेटा शेयरिंग विद ग्लोबल पार्टनर्स टू डिटेक्ट थ्रेट्स प्रोएक्टिवली। एंड सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी यूजिंग AI टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, सेंसर्स एक्सेट्रा। लास्ट में इसका कंक्लूजन दे देना है, दैट इज इंडियाज गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन स्ट्रेंथन्स कन्वेंशनल डेटरेंस बट मस्ट बी बैलेंस्ड विद डिप्लोमेटिक कॉशस टू अवॉइड रीजनल इंस्टेंस।